अस्सलामुअलैकुम। शहर जहां न्यूज़ स्टूडियो से आपको कहते हैं खुश आमदीद। मैं आपका दोस्त होस्ट मारफे आज़म अदहरल टॉपिक लेकर आया हूँ जी 75वीं यौम आज़ादी पाकिस्तान। टॉपिक शुरू करने से पहले जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल करें सब्सक्राइब। इसके अलावा जो दोस्त मुझे दीगर प्लेटफॉर्म टिकटॉक, ट्विटर या फेसबुक पर देख रहे हैं वो काइंडली मुझे फॉलो कर लें। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर 75वीं जो है यौम आज़ादी का दिन एक दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमने इन 75 सालों में पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर बदहाली की सूरत हाल देखी, बेरोज़गारी की सूरत हाल देखी, आवाम की तंग दस्ती की सूरत हाल देखी। अगर कोई लीडर आया उसे काम नहीं करने दिया गया। पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के नाम पर मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया। पाकिस्तान के अंदर दो ख़ानदानों ने तकरीबन 30 साल के अरसे में हुकूमतें की, लेकिन इस दौरान पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सका। बल्कि अगर आप जमहूरी अदवार का मुआयना करें, उनका तजिया करें, तो पाकिस्तान के अंदर जब जब भी कोई जमहूरी हुकूमत आई, पाकिस्तान खुशहाली के बजाय बदहाली की तरफ गया। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर सियासत का निज़ाम स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि अगर कोई पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है तो दूसरी पार्टी उसकी सिर्फ टांगे खींचती है। ये आप 1973 से लेकर 2022 तक का तजिया करें तो यही कुछ नज़र आता है। किसी भी जमहूरी इक़्तिदार को खुलकर 5 साल हुकूमत नहीं करने दी गई। ख्वाह वो पीपल पार्टी की हुकूमत आई हो, ख्वाह वो नून लीग की हुकूमत आई हो, ख्वाह वो काफ लीग की हुकूमत आई हो या PTI की हुकूमत आई हो, किसी भी अपोजिशन जमात ने इक़्तिदार वाली पार्टी को सही मानों में 5 साल इक़्तिदार में काम करने का मौका ही नहीं दिया, जो पाकिस्तान की बदहाली की सबसे बड़ी वजह है। पाकिस्तान से जुदा होने वाला मुल्क बांग्लादेश, जिसकी करेंसी टका है, पाकिस्तान के अंदर कभी टके की मिसाल दी जाती थी। कमज़ोर बंदे को कहा जाता था कि ये तो टके बराबर भी नहीं, लेकिन आज वो बंगाली टका पाकिस्तानी रुपए की कदर में ज़्यादा है। बंगाली टका जो है वो पाकिस्तानी रुपए की निस्बत 2 रुपए का है और पाकिस्तानी रुपया नीचे गिर चुका है। ऐसे बहुत से ममालिक हैं जिन्होंने पाकिस्तान के बाद जो है दुनिया के नक्शे पर कदम रखा, लेकिन आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़े हैं। इसलिए मेरा और मेरी कौम का और सब पाकिस्तानियों का, तमाम सियासतदानों, सियासी पार्टियों और तमाम इदारों से ये गुजारिश है कि खुदारा कोई ऐसा अमल लाया जाए जिससे पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में खड़ा हो सके। पाकिस्तान गंदम की पैदावार में दुनिया के 7 मुल्कों में आता है। इस तरह कपास ज़्यादा में पाकिस्तान होती है, पाकिस्तान में फरूटा होते हैं, पाकिस्तान में माद की कमी है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल होने के बावजूद आज भी तरक्की है। इस 75वीं यौम आज़ादी के मौके पर मैं अवामुन्नास से भी गुजारिश करता हूँ कि वो पाकिस्तान की सही मानों में तरक्की के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के सफ़ में खड़ा करे, और जो भी उसमें जो कोई भी शामिल है पाकिस्तान की बदहाली का बायस बन रहे हैं और मगरबी लाबी पर काम कर रहे हैं, ख्वाह उसमें सियासतदान हो या कोई भी हो, उन्हें खुदा गर्क करे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये मेरे पैगाम को जितना हो सके शेयर करें, ताकि
हर बंदा पाकिस्तान की खुशहाली के लिए की जाने वाली दुआ में अपना हिस्सा डाल सके। अल्लाह हाफिज़।